और here I am with another analysis of gold, GBP, JPY, Euro, USD and other forex pairs। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। कल के अंदर जो है ना, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए कल एनालिसिस शेयर नहीं कर पाया, लेकिन फ्री होके मैंने जो है ना ग्रुप में ट्रेड दे दी थी आप लोग को, ताकि आप लोगों का जो है ना प्रॉफिट मिस ना हो। अच्छा जी, 30 मिनट का चार्ट है गोल्ड का मेरे पास। उससे पहले आज की जो है ना न्यूज़ देख लेते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ है। रात एफओएमसी थी, नो ट्रेड, ठीक है। आज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, ठीक है। एनएफपी कहते हैं इसको, ठीक है, सॉरी एनएफपी कह रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है, दो तरह की एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एक गवर्नमेंट की होती है, एक प्राइवेट, जितनी भी फर्म्स हैं उनकी होती है, ठीक है। तो अब एक कंट्री के अंदर अगर अ, रोजगार के मौके हैं, यानी कि अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब है कि उसकी इकोनॉमी भी सेट है, ठीक है। अगर हम लोगों ने उसकी एम्प्लॉयमेंट का पिछले महीने के डेटा के साथ कंपेयर करें इस महीने के डेटा को, तो हमें पता चलता है कि इस कंट्री के अंदर पिछले एक महीने के अंदर इकोनॉमी किस तरह से जो है ना ग्रो की है, ठीक है। अगर तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी आती है, तब तो इसका मतलब है कि उस कंट्री की इकोनॉमी ठीक जा रही है, यानी कि डॉलर मजबूत होगा। यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कम होगी तो डॉलर मजबूत होगा। क्लियर होगी बात। और ये उन बड़े डेटा के अंदर से एक डेटा है, जिसका जो है ना बहुत ज्यादा असर पड़ता है गोल्ड पे और ऐसे जितने पेयर जिनके साथ डॉलर ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आज 6:15 से 6:30 दो न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज से पहले आपने ट्रेड बंद करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं गोल्ड के लेवल्स की। तो गोल्ड के लेवल्स जो है ना, ये बड़ा अच्छा लेवल मुझे एक नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये बहुत प्यारी सपोर्ट थी, ठीक है। ये देखें, एक दो तीन, ठीक है, चार। अब यही लेवल जब ब्रेक हो चुका है ना, अब ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये लेवल नोट कर लो। ये लेवल है आपके पास 61 से 64 का लेवल, 61 से 64 का लेवल। ये सेल के लिए है, आज के लिए गोल्ड के लिए सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 61 से 64 का है। यहाँ पे आपने एविडेंस देखना है, किसी ना किसी भी, जो भी आप एविडेंस देखते हो सेल का, और उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब जो सेकंड लेवल है सेल के लिए M30 के चार्ट के अंदर, वो मुझे नजर आ रहा है इस ब्रेकर ब्लॉक का लेवल। ये ब्रेकर ब्लॉक का लेवल है, ठीक है। ये अच्छा लेवल है, ठीक है। ये इतना ज्यादा जो है ना रिस्क तो नहीं है, सॉरी इसकी तो है, लेकिन ये ज्यादा सेफ लेवल है 61 वाला। लेकिन अगर मार्केट जो है ना, ये भी 50 से 60% चलने के चांस है 52 से 56 का जो लेवल है, ठीक है। इसको मैं 52 से 56 वाले लेवल को ना थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ, ताकि आपका जो है ना स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब लेवल ठीक है, अब प्रॉपर आ रही है, विक भी आ रही है और टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 54 से 56 का। 54 से 56 का जो लेवल है, 54 से 56 का जो लेवल है, वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के लिए 50 to 60% इसके चांस है, 70 to 80% इसके चांस है, ठीक है। 85%, ठीक है। 61 से 64 का जो लेवल है सेल के लिए, ठीक है। अच्छा, दोबारा 30 मिनट के अंदर मैं आता हूँ। और अगर अब बात की जाए गोल्ड की, तो कल गोल्ड ने जो है ना हर तरह का चोक जो रिक्वायर्ड था ना, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, जिससे हम लोग ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो गोल्ड ने कर दिया है सेल के अंदर। पहले जिस तरह मैं आपको पहले बताता था गोल्ड का सेल का ट्रेंड चल रहा है, सॉरी बाय का ट्रेंड चल रहा है, अब जो है ना गोल्ड ने अपना चोक कर दिया है सेल के अंदर। अगर मैं इसको जो है ना मिला सकूं, तो ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका देखें, तो गोल्ड ने जो अपने लोअर लोज लगा रहा था, यानी कि सॉरी लोअर हाइज लगा रहा था, ये ये ये, ठीक है, फिर ये, ठीक है, फिर ये एक्चुअली में अगर देखा जाए माइनर ट्रेंड में गोल्ड ने यहीं से चोक कर दिया था, ठीक है। ये जब ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर उसका ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट किया और फिर सेल हो गया, ठीक है।
और बड़ा चौक अगर देखा जाए तो ये था, ट्रेंड लाइन को जहाँ ब्रेक किया उसी ट्रेंड लाइन का टेस्ट किया और वहां से सेल हो गया। और देखें, खूबसूरत बात यह है कि हम लोगों ने वही लेवल्स रखे हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही वही लेवल बन रहा है हमारा सेल के लिए, जो हम लोग अभी भी देख रहे हैं सेल के लिए। ठीक है, तो दो लेवल अब सेल के हैं, सेल में ज्यादा देखना है गोल्ड, ये मैं पहले बता रहा हूँ, सेल में ज्यादा देखना है, गोल्ड का ट्रेंड सेल है। ठीक है, बाय का ट्रेंड जब चेंज होगा फिर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग एक ऐसी लाइन लगाएं जिससे हमें जो है ना गोल्ड के सेल के ट्रेंड का अंदाजा हो सके, तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह से। तो इधर से ये लेवल जहां पे हमारे पास दो कोइंसाइड कर रहे हैं, और ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, ये कंफर्मेशन हमारी ट्रेंड लाइन भी कुछ कुछ दे रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बाय के लेवल्स की अगर बात की जाए, बाय के लेवल्स की गोल्ड की अगर बात की जाए, तो बाय का लेवल जो है ना इतना करीब नहीं मिल रहा हम लोगों को। ये वाला लेवल जो था ना, ये मिटिगेट हो चुका है, ये वाली जो सपोर्ट थी, ये वाले, ये यानी कि ये जो रेजिस्टेंस थी ना, ये सारा लेवल मिटिगेट हो चुका है। गोल्ड वहीं से जो है ना, एक दफा यहाँ से उसने ट्रेड दी है, ठीक है, ऊपर गया है, फिर दोबारा नीचे आ गया। 50-60 भी यहाँ से ट्रेड मिल गई थी इस लेवल से। अच्छा, गोल्ड का जो बाय का लेवल मुझे यहाँ पे, ये नहीं है, नहीं है, ये ये 31 भी मिटिगेट हो चुका है, ये लेवल भी 26 वाला भी मिटिगेटेड है। गोल्ड का जो बाय का लेवल है ना, वो नीचे ही है, 1983 पे कहीं पे जा रहा है। इसको 15 मिनट के अंदर देखता हूँ अगर कोई फ्रेश लेवल मिल जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना फ्रेश लेवल देख रहा हूँ, ताकि जिसमें जो है ना खतरा खुतरा कम ही हो। हाँ, मिल गया, ये है जी फ्रेश लेवल, माशाल्लाह से अच्छा लेवल है। अगर मैं इसको मार्क करूं, तो ये वाली सपोर्ट का जो लेवल है ना, वो ये है। पास्ट के अंदर ये देखें, 1 2 3 ब्रेक किया, टेस्ट किया, वो गई। तो अब ये जो सपोर्ट का लेवल है ये गोल्ड के लिए वैलिड है, ये निकल आया, लेवल मिल गया। 2027 से बल्कि 30 वाला लेवल तो चल चुका है ना, 31 वाला लेवल आगे जाके, हाँ, ये तो चल चुका है लेवल। इसके अब इसके भी नीचे देखते हैं फिर। ये गया, ये मिटिगेट, ये गया, ये मिटिगेट, ये गया, ये मिटिगेट। अच्छा, ये लेवल ठीक है, ये लेवल मैं आपको भेज दूंगा, एक मिनट सबर करो। ये लेवल ना ट्रेंड के खिलाफ है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क होगा, लेकिन जो है ना बाय के लिए फ्रेश जो लेवल हमें मिल रहा है ना, वो फिलहाल के लिए तो यही है। लेकिन ये लेवल मिटिगेट हुआ हुआ है, मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है इसको। ये इधर कर लो इसको, ये सपोर्ट देखो, 18 से 20 की सपोर्ट देखो, उससे ऊपर ना देखो, उसके ऊपर रिस्क है। 18 से 20 की जो सपोर्ट है ना वो देखो, उसके ऊपर ना देखो। ठीक है, 18 से 20 है गोल्ड के लिए, ठीक है, इसके ऊपर सपोर्ट नहीं है, उसके ऊपर सारी लिक्विडिटी है, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट सेव करेगी, यानी कि लोग कैसे खाएगी जिस तरह कल खाए हैं। ठीक है। अच्छा, दो सेल के लेवल बता दिए हैं, दो बाय के लेवल एक, सॉरी, हाँ, एक बाय का लेवल बता दिया, दो सेल के लेवल बता दिए हैं, ये इनफ है गोल्ड के लिए फिलहाल के लिए। ठीक है, आज इससे इसके अलावा जो है ना कोई नया लेवल बना तो मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई के लेवल की। जीबीपी जेपीवाई ने, लेट्स सी क्या सिनेरियो प्ले किया हुआ है, हम लोगों ने शायद इसके लेवल लगाए भी थे M30 के अंदर, अभी देख लेते हैं इसको। ओह, ये तो लेवल वैलिड है। अच्छा, ये लेवल वैलिड है, 182.068 से लेके 300 का लेवल, 182.068 से लेके 300 का लेवल वैलिड है सेल के लिए। ठीक है, ये लेवल था, ये चल चुका है, ये बहुत प्यारा लेवल, ओए होए होए, ये बहुत प्यारा लेवल था, वाह 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 वाह। ये चल चुका है, इसको अब हम कर लेंगे डिलीट। अच्छा जी, अब जीबीपी जेपीवाई के लिए जो सेल का लेवल है ना, 182.068 से लेके 310 312 का लेवल है सेल के लिए। ठीक है, मार्केट अभी इधर तक आई नहीं है। अच्छा, अब मेरी एक और बात सुन लो, ये 950 लग गया है ना, 181.950। अगर मार्केट ये जो करंट कैंडल बना रही है,
ये इधर तक आ गई, इस सपोर्ट तक आ गई, तो फिर ये लेवल नहीं वैलिड। ये बात याद रखो, अगर डायरेक्ट जाती है तो इस लेवल से गिरेगी। अगर ये करंट कैंडल इधर से मुड़ी, मैं आपको मार्किंग कर देता हूं, अगर ये करंट कैंडल इधर से ऐसे आई फिर इधर से बाय हुई, ठीक है, तब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि भाई यहां से कैसे सेल हो सकती है। यहां से डायरेक्ट अगर यही कैंडल इस तरह डायरेक्ट जाए, यानी कि यहाँ से शक्ल बन रही है, ये ऐसे जाए, ऐसे यहाँ से फिर सेल इधर तक आए, यहाँ तक हो सकती है सेल। अगर इस तरह से गई फिर हो सकती है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है हमें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई के बाय के लेवल की। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई का जो बाय का लेवल है ना, वो मुझे जो दिख रहा है वो ये लेवल है। ये जो सपोर्ट है बड़ी प्यारी सपोर्ट है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक सेकेंड को। ये ये वाला लेवल, ये वाला, ठीक है। ये पास्ट के अंदर बहुत भी प्यारी सपोर्ट थी, इसको मैं जरा नीचे कर देता हूँ, ये सपोर्ट थोड़ी सी नीचे जा रही है, ये होगी। हाँ, 325 से लेके 181 का लेवल, 181 का लेवल, ठीक हो गया। 181 का लेवल जो है ना बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। 181 से लेके 181.300 के तक जो है ना बाय के लिए इंपॉर्टेंट है लेवल। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक का मसला मसाइल तो नहीं है? ठीक है, ये लेवल बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड सपोर्ट जो हमारे पास है वो ये है। सेकंड सपोर्ट कौन सी है? वो ये है। तो इस सपोर्ट पे बल्कि ये पहले ब्रेक किया है, टेस्ट किया है, चल चुकी है, इसको ना बल्कि रिमूव कर दो, ये रिस्क। ठीक है, तीसरी सपोर्ट हमारे पास ये है, ये वैलिड है। 179.288 से लेके 179.481, क्लियर होगी बात, ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, क्लियर होगी बात। एक रेजिस्टेंस का लेवल बता दिया जीबीपी जेपीवाई में, एक सपोर्ट का लेवल बता दिया। सेकंड जो रेजिस्टेंस का लेवल है जीबीपी जेपीवाई में, वो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। वो 183.796 से लेके 184.200, यानी कि मोटी मोटी बात है 183.800 से लेके 184.200 का लेवल, 40 पिप का जोन है। ठीक है, सेल के लिए दो सेल के लेवल बता दिए और दो ही बाय के लेवल बता दिए। इन्हीं लेवल्स पे आपने एविडेंस देखना है, अगर कोई ट्रेड बन रही है फिर भी मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई मसला मसाइल? ठीक है, ये लेवल्स आपने देखने हैं। अच्छा, ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी क्या सिनेरियो प्ले कर सकता है हमारे पास? अच्छा जी, रिमूव ड्राइंग करें। अच्छा जी, यूरो यूएसडी जो है ना, यूरो यूएसडी बेसिक जो इसका ट्रेंड चल रहा है वो है सेल, सेल के अंदर चेंज हो चुका है। ठीक है, यूरो यूएसडी सेल के अंदर चेंज हो चुका है। ये देखो, ये M30 का अगर ट्रेंड की मैं बात करूं, जिस तरह गोल्ड ने जो है ना अपना ट्रेंड चेंज किया है ना, इसने भी अपना ट्रेंड चेंज किया। ठीक है, ये रहा यूरो यूएसडी की ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड चेंज कर चुका है। ठीक है, ये इसको अगर हम पास्ट के अंदर भी एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अच्छा, अब यूरो यूएसडी जो है ना, वो जो ट्रेंड लाइन का लेवल है ना, इस लेवल से सेल हो सकता है। ये रेजिस्टेंस का लेवल है क्योंकि यहाँ से इसने ट्रेंड ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ से उसने अपनी सेल की एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन के इस रेजिस्टेंस को मार्क जरूर करूंगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं मार्क जरूर करूंगा। 1.02294 से लेके 1.10294 से लेके 1.10450 का लेवल, क्लियर होगी बात? ठीक है, इस चीज को भी आपने सेल के लिए देखना है। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड जो सेल का लेवल है वो इस ब्रेकर ब्लॉक पे रख लेते हैं, ये लेवल भी अच्छा है। ठीक है, ये देखो ना, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, बाद में मार्केट ने ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस बाद में भी काम आ सकती है आपके। अच्छा जी, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये देखो, ये ब्रेक हो चुका है, ये सारी सपोर्ट अब ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट रेजिस्टेंस देगी। ठीक है, और तीसरी रेजिस्टेंस, ये माइनर सी रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये भी लेवल अच्छा है। ठीक है, सेल के लिए। ठीक है, तीन लेवल आपको मैंने ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर दे दिए हैं। कौन से?
ये देखो ये कितना प्यारा ब्रेकर ब्लॉक चला है, ये देख रहे हो, ये ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट ली हुई थी ये वाली, इसको मैं अगर मार्क करूं, ये सपोर्ट थी ना मार्केट की, ये ब्रेक हुआ, और जैसे ये ब्रेक किया उसने, वहां से मार्केट ने ब्रेक किया, उसी का टेस्ट करके मार्केट नीचे आई है। सेम इसी तरह मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, ये भी ब्रेकअप ब्लॉक है, ये इस तरह से, इस तरह मार्केट गिर सकती है, डायरेक्ट गिर सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये पिछला ब्रेकअप ब्लॉक चल चुका है, इसको हम लोग अब डिलीट कर देंगे, इस तरह बताने के लिए बताया था, ठीक है, दिखाने बताने के लिए दिखाया था, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आई है। अच्छा, अब बात की जाए तो इस लेवल की, इस लेवल की, तो यहाँ पे एक ये माइनर सी जो सपोर्ट बनी हुई है ना, हम इसको भी कंसीडर करेंगे, M30 की है, इसको मैं जरा फिल्टर कर लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या, हाँ ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी ठीक है। 1.09 108 से लेके 1.09 033, इसको जरा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक, ये काफी अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। 1.09 108 से लेके 1.09 981 का लेवल, ठीक हो गया। 100 से 900 का लेवल कर लो, और उसका एसएल कर लो, बल्कि 900 का एसएल कर लो, और ये एंट्री की जो रेंज है ना, ये एग्जैक्ट रेंज यही बन रही है, 981 से लेके 108 और 900 का एसएल, क्लियर होगी बात। और ये बाय के अंदर देख रहे हैं हम लोग, ठीक हो गया, बाय के अंदर। अच्छा, अब एक बात और याद रखो, अगर ये हाई जो मैं बना रहा हूँ, ये हाई जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हाई को ब्रेक करके मार्केट इधर आई ना, तो मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर इस तरह चलेगी जिस तरह से वो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि ये आई, ठीक है, ये आई, बल्कि मैं ये इससे बनाता हूँ, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई और ये आई, फिर ये ब्रेक होगी। अगर अभी यहां से इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट यहां से दोबारा डबल बॉटम बनाती है, फिर मार्केट यहां तक या यहां तक जा सकती है। अगर इसके बाद से वापस आई, फिर ये लेवल थोड़ा रिस्की हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है, ले लेना ट्रेड, लेकिन छोटी छोटी लॉट से लेना, क्योंकि ऐसा छोटा है, ट्रेड लेने में कोई मसला नहीं है, रिस्क लेने के लिए बैठे हो यहाँ पे, क्लियर होगी बात। ठीक हो गया सर, ये बात यूरो की समझ आ गई है हमें, यूरो के लेवल भी आपको मिल गए। अच्छा, दोबारा 30 मिनट के अंदर चलते हैं, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट AUD USD और ZD USD। अच्छा जी, AUD USD की अगर बात की जाए, तो AUD USD की मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे जरा देखने में आसानी हो। अच्छा जी, AUD USD को अगर देखा जाए ना, तो AUD USD के आपके जो सेल के लेवल बन रहे हैं, वो ये हैं, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, वो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इधर से रेजिस्टेंस स्टार्ट होगी, ठीक है। ये लेवल जो रेजिस्टेंस का एक सेल का, इसको नोट कर लो, 0.68 से लेके 236 का लेवल, ठीक हो गया। इसका जो आपका स्टॉप लॉस आएगा, वो इधर आएगा, 482 भी नहीं, यहाँ पे आएगा आपका स्टॉप लॉस 400 का, ठीक है। 130 से 330 की रेंज है, और 400 का आपका सेल है, 35 का टोटल जोन होगा आपका सेल का, ठीक है। अगर दूसरे जोन की बात की जाए, तो दूसरा जोन आपका सेल का ये वाला है, इसको जरा बड़ा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर छोटे टाइम फ्रेम पे जरा कम एक्यूरेसी देता है। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये जो है ना, ये सपोर्ट है, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बन गई, तो अब ये रेजिस्टेंस भी जो है ना आपके लिए प्ले कर सकती है, यानी कि ये सिनेरियो प्ले हो सकता है, क्लियर होगी बात, इसको याद रखना है, ठीक है। मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ दोबारा, और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। अच्छा, इसकी अगर बाय के लेवल की बात की जाए, तो ये जो लेवल है ना, ये अब चल चुका है। अब आपने जो नेक्स्ट लेवल देखना है इसके अंदर, वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, वो बड़ा अच्छा लेवल मुझे यहाँ पे माशाल्लाह से मिल रहा है, वो ये सपोर्ट है, ठीक है। वो क्या है? ये सपोर्ट है, ये यहाँ तक आती है, ठीक है। ये देखो, रेजिस्ट मार्केट ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली नीचे, ब्रेक किया, सपोर्ट ली, ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है, ठीक है। इसी तरह अब इसीलिए ये जो लेवल है ना, 0.66573 से लेकर 700 का, 550 से 700 का लेवल लिख लो, ठीक है। और ये बाय के लिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाय के लिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए, ठीक है, ये आपको अच्छी ट्रेड देगा। अच्छा, दो, एक बाय का लेवल बता दिया, एक सेल का, दो सेल के लेवल बता दिए, ये आज के दिन के लिए इनफ है, ठीक है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई फ्रेश लेवल बना तो उसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एनजेडी यूएसडी की बात कर लेते हैं, एनजेडी यूएसडी ने क्या सिनेरियो प्ले किया है। एनजेडी यूएसडी, एक सेकंड। अच्छा जी, एनजेडी यूएसडी की अगर बात की जाए, तो एनजेडी यूएसडी ने भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो बनाया होगा। तो एनजेडी यूएसडी और एयूडी यूएसडी का जो चार्ट होता है ना, वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होता।
तो एक लेवल तो हमें ये मिल गया है, ठीक है। ये जो पास्ट की सपोर्ट है, यहाँ से जहाँ से इसने बाइंग की एक्टिविटी स्टार्ट की है, देखो ब्रेक किया, टेस्ट किया, टेस्ट किया, ऊपर गई, दो दफा टेस्ट हो चुका है लेवल। और अगर मैं इसको इधर तक एक्सटेंड करूं तो 0.61859 से लेके 0.617, यानी कि 0.61700 से लेके 0.61900, 700 से लेके 61 600, 61 700 से लेके 61 900 का लेवल जो है ना, वो बाइंग के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको मैंने इसके एविडेंस भी देख लें कितने कमाल है। सेल सेल, ब्रेक किया, उधर से ही बाय, तो यहाँ से भी मार्केट जो है ना, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए उसके सेल के लेवल्स की, तो सेल के लेवल्स में मार्केट ने जो है ना, जो प्ले कर चुकी है या करना है, वो देख लेते हैं। मार्केट जो है ना, ये कर रही है, ये देखो, ये जो अब ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह से इसके चलने के चांस हैं, ठीक है। ये देखो, ये यानी कि सपोर्ट थी ना, मार्केट ने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ली, सेल हुआ, दोबारा यहाँ से भी दोबारा सेल हो सकता है। ये लो नोट कर लो क्या लेवल है, ये लेवल है, अल्लाह आपका, इसको मैं जरा नीचे कर देता हूँ ताकि फेयर वैल्यू गैप भी खत्म हो जाए। इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 0.63019 से लेके 156 का लेवल, 0.6319 से लेकर 0.63 156 का लेवल, ठीक है। ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा जो सेल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको रिमूव करो, बल्कि फ्रेश लेवल आपको मैं ये को इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये लेवल सेल का, ठीक है। यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है, ये देखो ना, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये सारा एरिया फेयर वैल्यू गैप का है। यहाँ से जैसे फिल होगा, मार्केट इधर से ऑर्डर ब्लॉक से सेल होगी, ठीक है। ये लेवल क्या है, 0.63368 से लेके 0.63474 का लेवल, क्लियर होगी बात। 350 से लेके 450 का लेवल देख लो, ठीक है, ठीक है। ये दो लेवल आपके लिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, और दो ही लेवल आपको मैंने, सॉरी, एक लेवल आपको मैंने बाय का बता दिया है। आज के दिन के लिए ये एनजेडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनजेडी के लिए आज के दिन के लिए इनफ है, क्लियर होगी बात। अब बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई भी एक अच्छा तेज चलने वाला पेयर है। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए, M30 के अंदर चलते हैं, इसको M30 के अंदर देखते हैं क्या सिनेरियो प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, यूएस जीबीपी जेपीवाई की तरह ना, ये यूएसडी जेपीवाई भी जो है ना, इस तरह से ही कोई सिनेरियो प्ले कर सकता है, ठीक है। बल्कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे मिटिगेट हुआ है, वो उसने उधर से ही गया है। तो ये एनगल्फ जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये पीछे जो है ना, ये रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। बल्कि इसको जरा नीचे करते हैं, नीचे तक रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने जरा फिल्टर कर दिया, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कवर हो रहा है। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये ब्रेक किया, उधर से ही टेस्ट किया, गई, दोबारा टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब ये सपोर्ट बन चुकी है, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसको आपने यहाँ से बाय में देखना है, ये लेवल आपको मैंने बता देता हूँ। एक 143 112 से लेके 142 822 का लेवल, 30 पिप का जोन है। तो यहाँ से आपने इसके अंदर बाइंग देखनी है, ठीक है। इसी तरह अब एक रेजिस्टेंस ये भी थी, जो कि अब सपोर्ट बन गई है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये भी थी, जो कि अब सपोर्ट बन गई है, देखो ये गई, ये गई, अब ऊपर ऊपर गई। अब ये कौन सा लेवल है, अब ये सपोर्ट बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, 142.189 से लेके 142.000 का, ठीक है। 142 से लेके 142 200 का जो लेवल है ना, ये अब बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने बाइंग देखनी है, क्लियर होगी बात, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका बाइंग का लेवल है, वो ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा बाइंग का लेवल है, 141 से लेके 140.800 का, ठीक हो गया। ये बाइंग का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने चोक किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, ब्रेक किया, दोबारा ब्रेक स्ट्रक्चर शिफ्ट करके दोबारा यहाँ से बाइंग हो सकती है, क्लियर होगी बात। दो लेवल आपको बाइंग के, तीन लेवल आपको बाइंग के दे दिए। अच्छा, अब सेलिंग का लेवल की बात की जाए, तो सेलिंग का लेवल जो इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर वाला ही है, इसके अलावा कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, ठीक है। ये पास के अंदर ये देखो, ये कितनी प्यारी सपोर्ट भी है, ठीक है। तो इस लेवल को आपने देखना है सेल के लिए। सेल का कौन सा लेवल है, सेल का कौन सा लेवल है, 144.670 से लेके 640 से लेके 930 का लेवल, 650 से लेके 950 का लेवल, 650 से लेके 950 का लेवल, 142 650 से लेके 100 सॉरी 144 650 से लेके 142 144 950 का लेवल, ठीक है। ये सेलिंग के लिए आपने लेवल देखना।
यहाँ तक जो है ना हमारे सारे पेयर्स के एनालिसिस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें ताकि आइडिया हो कि एनालिसिस किस तरह के जा रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।